फिर से एक बार बोलिए, मैं ये रिकॉर्डिंग राम जी तक पहुंचा दूंगी। जय जय श्री श्री राम। राम। जय जय श्री श्री राम। राम। जय श्री जय श्री राम। राम। जय श्री राम। वेरी गुड। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। Thank you, ma'am. Thank you so much. आहा। अभी तो वेबिनार शुरू हुआ रेणु मैम, अभी आपने थैंक यू बोल दिया। आपका इतना सुंदर रूप लक्ष्मी माता हमारे सामने आ गई है। थैंक यू। मैम सच है। इतनी प्यारी लग रही हो आप। थैंक यू। हाँ यस। मैम है परी। आप लोगों से मिलना है, ये आ गया माइंड में कि ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाती है। बट सुंदर लग रही है मैम। आपने मिलने और का आपको देख के हमको क्यूरियोसिटी थी कि आपने जैसे डाला तो तुरंत मिलने का मन कर गया फटाफट से। और देखिए मॉर्निंग तक ऐसा कोई प्लान नहीं था हमारा वेबिनार लेने का, फिर टीम को भी ऐसा लगा नहीं कुछ लेना चाहिए और सबको बुला लेंगे, तो मैंने कहा चलो मेरे को सबको अभी बुला अभी मैसेज आया था आपने 1 घंटे पहले। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठे, क्योंकि कुछ स्पेशल चीजें बताने वाली हूँ मैं आप लोगों को। स्पेशल है इसका मतलब सच में कुछ ना कुछ ये स्पेशल रहेगा। और आप लोगों को पता है वेबिनार में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे उपाय हमें मिलते हैं जिससे सच में करने से हमें लाभ होता है। तो कैमराज ऑन रखना सभी के, कोई कैमरा ऑफ मत करना। और मैं सभी को म्यूट कर रही हूँ। मैम 2 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए। हाँ हाँ जरूर, इसीलिए मैं कैमरा ऑन करने के लिए कह रही हूँ। आ गया आ गया। और सभी को म्यूट कर रही हूँ। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन, ध्यान साधना। अगर आप लोग सारी पूजा पाठ बहुत अच्छे से कर लो, सारे रिचुअल्स, कुबेर पेटी हम रख रहे हैं, सारे रिचुअल्स हम कर रहे हैं, बट जो आत्मा है, जो शरीर है, इस शरीर में जिसे मंदिर कहा जाता है, आप सभी लोगों ने अभी तक सुना होगा, जहां पर भी हम पढ़े हैं, हमारे गुरुओं ने, हमारे टीचर ने हमें कहा कि शरीर एक मंदिर होता है। तो इस मंदिर में अगर लक्ष्मी माता की मूर्त नहीं बैठी तो क्या वो पूजा सफल रहेगी? सारी चीजें हम बाहर कर रहे हैं, आउटर साइड की कर रहे हैं, बट इंटरनल ना हम लोग ध्यान देते हैं, ना इसके बारे में कभी सोचते हैं। तो जैसे अभी पद्मा मैम ने कहा, पद्मा इज ऑल्सो लोटस, पद्मा लक्ष्मी जी का एक नाम ही है। और तो मेरे लिए तो यही है कि पद्मा मैम की कुछ यानी डिवाइन की गाइडेंस आया है पद्मा मैम के थ्रू। कुछ और भी मैं स्क्रीन पर देख रही हूँ। आई थिंक उनकी तबीयत ठीक नहीं है क्या रश्मि मैम? यस हाँ मैम। बेड पे है मम्मी 1.5 महीने से, तो मैं वही बोली, आपने बोला ना वीडियो ऑन करो, तो मैं बोली ब्लेसिंग्स ले लो क्योंकि उठ नहीं पा रहे हैं। टेलबोन थोड़ा सा गिरने से ट्विस्ट हो गया है, तो अभी और थोड़े दिन लगेंगे। मैं रेमेडी दे दूंगी, आप वो रेमेडी जरूर कीजिए। श्योर मैम, श्योर श्योर। ओके, इसलिए कहती हूँ कैमरा ऑन रखिए। शायद कुछ ऐसी हमें चीज दिख जाए और जहां पर जरूरत है सच में उस रेमेडी की, वो वहां तक पहुंच जाए, इसीलिए कैमरा ऑन करने के लिए कहती हूँ। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, सभी कैमरा ऑफ करके बैठे, बट मुझे क्या समझेगा कि आपको क्या जरूरत है। ओके, तो जैसे अभी मैंने कहा कि पद्मा मैम ने कहा कि मेडिटेशन कीजिए, तो सबसे पहले ये डिवाइन का आया हुआ गाइडेंस है कि माँ ये कह रही है, लक्ष्मी माता ये कह रही है कि हमें ध्यान साधना करनी चाहिए। सभी लोगों को पता है माँ लक्ष्मी जी कौन से चक्र पर विराजमान होती है? प्रिया आपको पता ही है? जो लोग ध्यान कर चुके 2 महीने साथ में, उन लोगों को ऑलमोस्ट पता है। जो अननोन है वो बताए। यहाँ पर जो कुछ लोग नए हैं जिनको मैं पहली बार देख रही हूँ, मनीषा मैम, मनीषा तिवारी मैम, हेलो काजल, बहुत दिनों बाद में दिखे आप, मिस किया आपको। मनीषा तिवारी मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। हमारी बॉडी में कितने चक्रास होते हैं? 7 चक्र। और कौन से चक्रा पर माँ लक्ष्मी जी विराजमान है?
Ma'am, actually, I don't remember, but mostly, is it sacral chakra? ओके, सात चक्र होते हैं, सात चक्र पर हमारे सातों भगवान होते हैं, करेक्ट। मणिपुर चक्र, मणिपुर नाभि चक्र जिसे हम कहते हैं, राइट, वहां पर लक्ष्मी जी विराजमान होते हैं। येलो कलर का चक्र सभी को पता है, जिसका बीज मंत्र है रम। तो सभी लोग इसे एक्टिवेट करने के लिए रम का उच्चारण करेंगे। रम ये एक बीज मंत्र है, हर मंत्र की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप वो मंत्र उच्चारण करते हो तब उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हो, उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं, यानी आपकी खुशी कभी गम, ये वाली जो स्थिति है, ये वाली जो लाइफ है हमारी सभी की है ना, कभी खुशी कभी गम, सभी की। ऐसी तो किसी की लाइफ नहीं है, खुशी है तो खुशी है, दुख है तो दुख है, पेंडुलम की तरह हमारी लाइफ है। तो कभी खुशी कभी गम, इन दोनों चीजों की एक फ्रीक्वेंसी है। जब आप लोअर फ्रीक्वेंसी पर जाते हो तो कभी गम आ जाता है लाइफ में, और जब हायर फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हो तब खुशी आ जाती है लाइफ में। देखिए, लाइफ में प्रॉब्लम्स हर्डल जरूर आएंगे, यहाँ पर कोई भी नहीं छूटेगा कि जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे। बट अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी पर रहना सीख गए तो वो प्रॉब्लम्स आपका कुछ नहीं कर सकते। एटलीस्ट उस प्रॉब्लम को फेस करना ये तो आपके हाथ में है, राइट। उसको आंसर कैसे करना ये तो आप लोगों के हाथ में है। प्रॉब्लम्स को आप नहीं रोक सकते हो, बट जो प्रॉब्लम आ रही है उसको टैकल कैसे करना ये आपके हाथ में है या नहीं, है ना। दुख कितना भी आ जाए, बट आपने ये ठान ली कि मुझे खुश ही रहना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आने दीजिए दुख, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खुशी खुशी उसे हैंडल कीजिए कि मेरे कुछ पास लाइफ के कर्मास होंगे जो आज मेरे सामने मुझे मिलने आ गए, तो मिल लीजिए उन्हें, क्या दिक्कत है। बोलना आसान है, कहो मैडम, जब फेस करते तब मुश्किल हो जाता है, राइट। बट नहीं, ये रियलिटी है कि सच में अगर आप सिचुएशन को हैंडल करना जान गए तो आप सब चीजों को टैकल कर सकते हैं। अब ये सिचुएशन यानी क्या, हायर फ्रीक्वेंसी एंड लोअर फ्रीक्वेंसी। जब आप कोई बीज मंत्र बोलते हो तो ऑटोमेटिकली उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हो। कौन सी फ्रीक्वेंसी पर, जो नाभि चक्र का बीज मंत्र है रम, उसका जब उच्चारण करते हो आप रम, तब ऑटोमेटिकली नाभि चक्र आपका एक्टिवेट हो जाता है। एक व्हील है, चक्र यानी क्या, ये एक संस्कृत वर्ड से आया हुआ शब्द है चक्र। ये संस्कृत वर्ड था चक्रा, है ना, चक्रा से चक्र बना। चक्रा यानी क्या, एक व्हील जो घूमने वाला होता है, चक्र। सभी लोगों को फैराडेज लॉ पता होगा, है ना। जब कोई भी चीज कंटिन्यूअसली घूमते रहती है, घर्षण होता है, तो एक एनर्जी क्रिएट होती है वहां पर। तो ये जब आपका व्हील घूमते रहता है, आप सभी लोगों ने देखा होगा ना, एनर्जी कैसे, पावर कैसे तैयार होती है, पानी के थ्रू। उस पर पानी डाला जाता है, वो व्हील घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, और एक एनर्जी क्रिएट होती है। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी क्रिएट होंगी नाभि चक्र एक्टिवेट होने से, कौन बताएगा। माँ लक्ष्मी जी विराजमान है। माँ लक्ष्मी जी अकेले नहीं है, हमारे पालनहार पिता परमेश्वर विष्णु भगवान भी वहीं पर विराजमान है। जब आप इन्हें एक्टिवेट कर लेते हो तो माँ लक्ष्मी जी और हमारे पालनहार हमारे पिता, उनका आशीर्वाद मिलता है। तो पहले हम उन्हें एक्टिवेट करेंगे, फिर आगे हम देखेंगे उपायों के बारे में। ओके, तो अगर आप लोगों ने शूज सैंडल कुछ वियर किए तो कृपया करके उसे रिमूव कर दीजिए। आप लोगों को स्पेक्स, जिन लोगों ने पहने यानी चश्मा, वो उतार कर रख दीजिए। शूज सैंडल कुछ भी वियर की है तो कृपया करके उसे उतार कर रखिए। ग्रुप मेडिटेशन की एक बहुत लार्ज फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए ग्रुप मेडिटेशन करना जरूरी है। उस समय ईश्वर कहता है इतने लोग बैठे हुए यहाँ, तो पहले मैं यहाँ जाकर इन लोगों को आशीर्वाद देकर आ जाऊं। इतने लोग एक साथ मेरा नाम स्मरण कर रहे हैं, तो सभी लोग अपने कैमरास ऑन कीजिए, क्योंकि आज लक्ष्मी माता जी का हम सभी को आशीर्वाद मिलने वाला है। ओके, सभी लोग हाथ ऐसे रखेंगे, ये ओपनिंग रिसीविंग हैंड है, ये एक एंटीना है आपका। जब ये एंटीना इस तरह रहता है तो आप एनर्जी को कैप्चर कर लेते हो। ओके, नाभि चक्र सभी को पता है, नाभि के 3 उंगली ऊपर
एग्जैक्ट नाभि पर 3 उंगली रखना है और आपको पता चल जाएगा कि वहीं पर आपका नाभि चक्र है। एक गहरी सांस अंदर, एक गहरी सांस बाहर। थ्री टाइम्स करेंगे ऐसा। डीप ब्रीदिंग करना है एंड ब्रीद आउट। अब सभी लोग नाभि चक्र पर ध्यान लगाएंगे। येलो कलर की एनर्जी यहाँ पर आपको फील करनी है। अब नेचुरल तरीके से सांस लेनी है। पूरा ध्यान सिर्फ नाभि चक्र पर रहेगा, ना कि आपके ब्रीदिंग ब्रीद आउट पर। पूरा ध्यान नाभि चक्र पर। नाभि के 3 उंगली ऊपर आपका नाभि चक्र है। इसका बीज मंत्र रम है, तो सभी लोग रम का उच्चारण करेंगे। रम। इसी तरह से सभी लोग नाभि चक्र को एक्टिवेट करेंगे। रम का उच्चारण इसी तरह करना है। जितना आप उसे स्ट्रेच कर सकते हो स्ट्रेच करना है। रम। रम। अब सभी लोग यहाँ इमेजिन करेंगे, नाभि चक्र पर एक येलो लाइट को इमेजिन करना है। वो नाभि चक्र घूम रहा है। सभी लोग माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे, हे माँ लक्ष्मी, हे परमपिता परमेश्वर, हमारे पालनहार, हे विष्णु भगवान, मैं प्रीति पाटिल, आपको आपका नाम लेना है। मैं प्रीति पाटिल आपको मेरे नाभि चक्र पर विराजमान होने की प्रार्थना करती हूँ। कृपया करके मेरे नाभि चक्र पर विराजमान होइए। कृपया करके मेरे नाभि चक्र पर विराजमान होइए। कृपया करके मेरे नाभि चक्र पर विराजमान हो। अब आपको यहाँ इमेजिन करना है, माँ लक्ष्मी जी के साथ पालनहार बैठी हुई स्थिति में आपको देखना है। एक लोटस कमल का फूल जिसे 10 पंखुड़ियां हैं, उस पर माँ लक्ष्मी जी और पालनहार बैठ गए हैं। एक लोटस का फूल, उसकी स्मेल को आपको इमेजिन करना है। यहाँ पर उस सेंसेस को आप आपके माइंड में लेकर आएंगे। उस कमल के फूल की स्मेल को याद कीजिए। जो लोग कमल के फूल की एनर्जी नहीं जानते हैं, वो फूल जो कोई भी आपको पसंद है उसकी स्मेल को याद करेंगे यहाँ पर।
अब आप यहाँ पर पानी की आवाज को फील करेंगे। जो समुंदर में पानी बहता है उसकी आवाज को इमेजिन करना है। आपको कानों से सुनाई देगा, उस आवाज को आपको कानों से सुनना है। अब सभी लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। जो भी अब आपकी विश है वो बोलनी है और उन्हें कहना है, हे माँ, हे परम पिता, आपके घर में आपका स्वागत है। कृपया करके आपके घर पधारिए। मुझे और मेरी फैमिली को, जो हम आपका अंश है, उन सभी को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। अब आप इच्छा भी बोल सकते हो आपकी। जो भी आपकी विश है, माँ लक्ष्मी जी आपको आशीर्वाद दे रही है और आपको तथास्तु कह रही है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। सभी लोग नाभि चक्र पर ध्यान लगाएंगे। 2 मिनट सभी लोग ध्यान लगाएंगे नाभि चक्र पर। शांति, शांति, शांति। रब करने हाथ 3 टाइम्स फेस पे से आपको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ईश्वर को धन्यवाद करेंगे सभी लोग। माँ भगवती, माँ लक्ष्मी हम सभी की इच्छाएं पूरी करें। अब दिवाली क्यों मनाई जाती है सभी को पता है। क्यों मनाई जाती है? राम जी हमारे घर पर आते हैं। राम जी वनवास से घर पर लौटे थे, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि अयोध्या तक अब आवाज जानी चाहिए, तो दीप जलाए जाते हैं। तो राम जी अब हमारे घर पर आने वाले हैं, माँ लक्ष्मी जी हमारे घर पर आने वाली है, विष्णु भगवान हमारे घर पर आने वाले हैं। तो वो जब आएंगे तो उनका स्वागत भी तो करना होगा। घर तो उन्हीं का है, हम उनके घर में रहने आए, है ना। ये दुनिया, ये सृष्टि किसका घर है? उन्हीं का है। हम गेस्ट है। पर जो जिस घर में, जिस वास्तु में आप रह रहे हो, वो वहां पर आ रहे हैं। तो अपने ही घर में अपना स्वागत किया जाता है क्या? किया जाता है ना। स्वाति मैम कहीं घूमने गए और फिर 1 साल बाद में लौट रहे हैं, तो स्वाति मैम के लिए घर में स्वागत किया जाएगा ना। फिर उनकी मम्मी कहेंगी स्वाति को जो पसंद है मैं वो लड्डू बना दूं, स्वाति आ रही है। आप ही लोग मायके जब जाते हो तब बनाते हैं ना, मम्मी हमारे लिए बनाती है, मेरी बेटी आने वाली तो ये बनाओ वो बनाओ, सारी चीजें चलती रहती। आपके लिए आपकी बीवियां बनाती है, जो मेल यहाँ पर बैठे हैं। आपकी माँ तो बनाती है, माँ तो सभी के लिए बनाती है, राइट। तो ऐसे ही माँ लक्ष्मी जी और
हमारे पिता परमेश्वर जब आएंगे तो उनके लिए क्या हमें बनाना है स्पेशल, जिससे वो और प्रसन्न हो। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि दिवाली में हम लोग लड्डू बनाते हैं, चिवड़ा बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं ना, खुद के खाने के लिए बनाते हैं। हमें पसंद है इसीलिए, है ना। ऐसा नहीं है, वो हमें पसंद है इसीलिए नहीं बनाया गया। रिचुअल्स को याद कीजिए, क्यों बनाते थे। या मम्मी कहती थी तुझे लड्डू पसंद है इसलिए बना रही, फिर दिवाली को ही क्यों, फिर तो लड्डू, चिवड़ा, चकली, जो भी जब भी पसंद हो, फिर बीच में क्यों नहीं, क्यों बनाए जाते हैं बोलिए, पता है किसी को, कोई बताएगा। अरे इतने सालों से बना रहे हो, बताइए, कोई तो बताइए, एटलीस्ट किसी को तो पता होगा। नहीं पता है, क्या पता, पसंद है इसीलिए बनाते हैं। तो ये सभी के लिए होमवर्क है। अब होमवर्क देने की आदत हो गई मनीषा मैम, है ना। सब लोग बोलेंगे मैम यहीं पर, यहाँ पर भी क्लास में भी होमवर्क देते हो, वेबिनार में भी आप होमवर्क देने लग गए। आप लोगों को ये रिचुअल्स एटलीस्ट पता होने चाहिए कि हम क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये जरूर कीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपके घर में लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती है, मनी इश्यूज है, पैसा ही नहीं आ रहा है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, शायद हो सकता है बहुत से उपाय भी करके देखे, तब उस समय ये उपाय जरूर कीजिए। उस समय क्या ये कीजिए, हल्दी की गांठिया पता है सभी को, है ना। 9 हल्दी की गांठिया ले लीजिए, 9 हल्दी की गांठिया। एक येलो क्लॉथ लेना है आपको, येलो क्लॉथ में 9 हल्दी की गांठिया लक्ष्मी पूजन के दिन आप रखोगे। पूजा करने के बाद में नेक्स्ट डे आप आपके लॉकर में इसे रख दीजिए, और फिर अगले साल वेबिनार में आकर सभी लोग बताना कि क्या क्या बेनिफिट हुए आप। 101% ये सभी को बहुत सारा धन, सुख, समृद्धि, शांति जरूर प्रदान करे। हल्दी की गांठिया यानी कौन है, मैं सिर्फ उपाय नहीं बताती, मुझे आदत है हमेशा कि आपको ये भी बताओ कि वो क्यों किया जाता है, अदरवाइज करने से कोई मतलब नहीं है। हल्दी यानी कौन है, विष्णु भगवान, राइट। 9 हल्दी की गांठिया रखनी है। क्यों 9 हल्दी की गांठिया, 9वां घर कुंडली का, जहां पर गुरु विराजमान होते हैं, वहां पर स्वयं नारायण प्रकट होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ स्वयं नारायण आपके घर में प्रकट होने वाले, और जहां पर नारायण है वहां पर लक्ष्मी जी तो दौड़ी दौड़ी आएगी, सही है ना। अब मैंने कोई भी रेमेडी का प्लान नहीं किया हुआ है, जो जो माँ लक्ष्मी जी मुझे बताती जाएंगी मैं वो आपके सामने बताती जाऊंगी। तो जो भी रिचुअल्स निकल रहे ये जरूर करना, ओके। सभी को पता है कि जब हम कलश की स्थापना करते हैं, उस दिन करते हैं ना सभी लोग, तो हम चावल से एक रंगोली बनाते हैं। आप लोग बनाते हो, कौन सी रंगोली कहा जाता है उसे, रंगोली सादी रंगोली नहीं कह रही हूँ, चावल से जो बनाई जाती है उस कलश के नीचे। कितने सालों से हमारे घर में लक्ष्मी पूजन हो रहा है, कितने सालों से। चलिए मैं रंगोली बनाना सिखाती हूँ अब सभी को, सभी लोग सीख लीजिए। व्हाइट बोर्ड सभी को दिख रहा है, कोई एक बता दीजिए, भावना शर्मा जी बताइए, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको।
दिख रहा है, ओके। अष्टदल रंगोली कैसे बनाते हैं देखिए। एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, यहाँ पर मुझसे स्ट्रेट नहीं आएगी। आप इसे अच्छे से बना लेना। ये सेंटर में से आना चाहिए, ओके। ये थोड़ी सी मेरी उस तरफ चली गई है लाइन। ये चावल से बनानी है आप लोगों को। चावल से बनाएंगे, उस पर हल्दी कुमकुम आप रखोगे। और जो लोग लक्ष्मी नारायण रेखी में आने वाले हैं वो इस पर सिंबल देंगे। जो लक्ष्मी नारायण रेखी हमारा कोर्स आ रहा है उसमें आप लोगों को कुछ स्पेशल सिंबल देने वाली हूँ, तो वो आप इस रंगोली पर बना सकते हैं। आप लोग ध्यान में रखना इस चीज को, प्लीज ये नोट करके रखिए। चावल के ऊपर कलश की स्थापना की जाती है। चावल सभी को पता है क्या है। चावल बना ली सभी ने। पूनम तलवार मैम बना ली आपने? बना रहे हो? बन गई, ओके। अविनाश सर बन गई? आज तो ब्लेस्ड अविनाश ऐसा नाम आ रहा है आपका। सभी ने बना ली ना? मनीषा मैम ऐसा मत देखिए, आपने बनाई कि नहीं, मुझे टेंशन आ गया क्योंकि मैंने अब एक तो व्हाइट बोर्ड को ऑफ कर दिया, यानी मुझे फिर से बनानी पड़ेगी। मनीषा शर्मा मैम बनाई ना? ओके। तो इसे अष्टदल रंगोली कहा जाता है। चावल के ऊपर इसे बनाया जाता है। इसका मतलब ये है चंद्रमा का हम प्लेसमेंट करते हैं मनी के लिए, पैसों के लिए। क्योंकि कलश होता है, कलश में भी पानी होता है। पानी ये भी चंद्रमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो नारियल वाला पानी है इट्स ऑल्सो चंद्रमा। और पान के जो खाने के पत्ते आप लोग रखते हो ये क्या है? बुध है, ओके। अब यहाँ पर जब एस्ट्रोलॉजर जो भी होंगे या नहीं पता है तो भी ध्यान रखना, जब हम लक्ष्मी पूजन करते हैं तब हमें बुध, गुरु, शुक्र, चंद्रमा ये चारों प्लैनेट्स की हम ज्यादा चीजें यूज करते हैं। कौन सी? बुध, शुक्र, गुरु और चंद्रमा की। हर जो रिचुअल्स है हमारे ये आपको देखने को मिलेगा। ओके। तो ये अष्टदल रंगोली के ऊपर आपको सिंबल्स बनाकर, या जिनके पास में लक्ष्मी नारायण रेखी के सिंबल्स नहीं है वो सिर्फ इसे बनाकर कलश की स्थापना करेंगे। और जैसे मैंने लास्ट टाइम मनी मैग्नेट में भी बताया था, फिर से रिपीट कर देती हूँ कि कलश में आपको सिक्का नहीं डालना है, कलश में आपको कोई भी नोट डालनी है। चाहे 5 रुपीज की डालिए, चाहे 10 रुपीज की डालिए। क्योंकि नोट किससे बने होते हैं? पेपर से, ठीक है। पेपर में बहुत एनर्जी होती है क्योंकि जो पेड़ से बने हुए पेपर होते हैं, इसलिए नोट को आपको उसमें डालना है। और देन नेक्स्ट डे आपको वो तुलसी माता को चढ़ा देने हैं। चाहे वो नोट पूरी तरह डिजोल्व नहीं हुई है फिर भी पानी आप क्या करोगे? तुलसी माता को चढ़ाओगे और उस नोट को उसके अंदर दबा देना है और डेली उसको पानी देना है।
अब जितने लोगों को बोर हो रहा है वो लोग बोर का मैसेज करें, और जितने लोगों को अच्छा लग रहा है वो ब्लेस्ड का मैसेज करें। चैट बॉक्स में लिखना है। अब लिख लीजिए सुपारी। सुपारी लेनी है आपको। अच्छा, सबको अच्छा लग रहा है। ओके, रेखा मैम ने जय श्री राम लिखा है। ओके, आपको जो खाने की सुपारी होती है साबुत हम लेते हैं, तो आपको वो सुपारी लेनी है। लाल धागे में इसको आपको, जो मोली आती है उस मोली में आप लपेट लो, या तो लाल धागे में इसे लपेट लेना है। जो रेड कलर के थ्रेड आते हैं ना, उस थ्रेड में आपको लपेट लेना है। और पूजा करनी है, लक्ष्मी पूजन के दिन पूजा में रखना है। और बाद में नेक्स्ट डे इसे आप जहां पर आप कैश रखते हो आपके घर में की, वहीं पर रखनी है आपको ये। या जहां पर आपकी दुकान है, कैश रखते हो, ऑफिस है, वहां पर भी आप रख सकते हो। लॉकर में या काउंटर में भी आपके इसे रख सकते हो। पैसों की पेटी उसमें भी रख सकते हैं आप लोग। और लक्ष्मी पूजन जिस दिन होता है उसके दिन सुबह उठकर, फास्ट हो रहा है क्या पद्मा मैम? नहीं, बराबर है ना? आशा मैम, करेक्ट है या स्लो बोलूं? धीरे धीरे बोलूं? बहुत सारे उपाय हैं, कब होंगे फिर आप लोगों के? ठीक है। देन नेक्स्ट, जिस दिन दिवाली है उस दिन स्नान करना है। सभी लोग स्नान करते हैं, बट किससे स्नान करना है? जिनके पास में, जिन लोगों ने कुबेर पेटी मंगाई है, वो ग्रीन बाथ सॉल्ट है उसमें, तो वो लोग ग्रीन बाथ सॉल्ट से स्नान करेंगे। ऑलरेडी कुबेर पेटी में ग्रीन बाथ सॉल्ट दिया हुआ है। जिनके पास में नहीं है वो लोग, अगर आपके घर में गुलाब के फूल है, पत्ते हैं, तो वो डालकर नहाए। या जिनके घर में कच्चा दूध आता है, ये बैग वाला दूध नहीं, रियल गाय का दूध कच्चा वाला, वो दूध 1 चम्मच पानी में डालकर स्नान करें। अमरजीत सर, येलो ही पगड़ी आप शुरू कर दिए लगता है। वेरी गुड। कुछ लाभ हुआ है? नहीं हुआ है ना? हेलो। लाभ हुआ है? यस मैम। शांति मिल रही है, सबसे सबसे पहली बात तो ये है, मेरे को शांति मिलती है, रिलैक्स फील होता है मैम, और थोड़ा कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ी है। वेरी गुड। ये और यस आगे लेकर जाएगा आपको। जी। ठीक है, तो येलो पगड़ी कभी मत छोड़िए, इसे पहन के रखिए। यस मैम, वो तो मैंने तब से ही कर दिया। ठीक है। जब और भी याद, आपने, जब भी बांधता हूँ ना, आपको याद करता हूँ मैम, मैं आपको ही मतलब ब्लेसिंग मिल रही है, मतलब ये मान के मानता हूँ मैं, उस वक्त ध्यान करता हूँ अरे आपका। ईश्वर ने बताया तो आपको ये करना चाहिए जरूर ना। और आपको जी एक चीज स्पेशली आपके लिए बता रही हूँ,
इस बार नया और एक येलो कलर का क्लॉथ जो पगड़ी आप बांधते वो लेकर आइए दिवाली पर, और वो लक्ष्मी पूजन के दिन रखिए। और उस पर थोड़ी सी हल्दी, अगर आपके घर में लक्ष्मी पूजन नहीं होता है फिर भी लेकर आना है आपको, और उस पर हल्दी थोड़ा सा आपको प्लेस करना है, और रात भर रहने दीजिए, और दूसरे दिन फिर उसका यूज कीजिए आप। देखिए बहुत बहुत अच्छे बेनिफिट्स आना शुरू हो जाएंगे। मतलब वो उसको यूज मतलब बांधने के लिए करना है? बांधने के लिए करना है, पगड़ी ही बांधने के लिए करना है, नया लेकर आना है सिर्फ आपको। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया था तो मैंने ना काफी सारे मंगा लिए थे, उसमें से कुछ यूज नहीं किए हैं, तो क्या हाँ उसको भी? चलेगा चलेगा, वो भी चलेगा। यस। ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू। सभी लोग कैमराज ऑन रखें, मैं सबकी तरफ नजर है मेरी, जहां पर जरूरत है वहां पर जरूर आपको स्पेशल रेमेडीज भी दूंगी। चलिए नाउ नेक्स्ट, श्रृंगार की चीजें जरूर लेकर आए उस दिन। कुछ नेल पेंट अगर लेकर आ सकते हो नेल पेंट लाइए, जो भी आप कॉस्मेटिक यूज करते हो, स्पेशली जो मेल है वो अपनी वाइफ के लिए लेकर आए। कॉस्मेटिक की कोई भी चीज आप लेकर आ सकते हो, एक सिंगल कोई भी एक चीज आप कॉस्मेटिक की पूजा में रखिए जरूर, और जो मेल है वो जरूर रखिए। और अपने वाइफ को नेक्स्ट डे, पाड़वा होता है यहाँ पर महाराष्ट्र में, वाइफ को गिफ्ट दिए जाते हैं, तो वो भी आप गिफ्ट दे सकते हो। इसीलिए पहले देखिए गोल्ड की चीजें लेकर आते थे, ज्वेलरीज लेकर आते थे, तो जो लोग ज्वेलरी लेकर आ सकते हैं वो ज्वेलरी लेकर आइए, नहीं तो एटलीस्ट आप मेकअप की, कॉस्मेटिक कोई भी चीज लेकर आ सकते हैं। और हम माता लक्ष्मी जी की पूजा करते विष्णु भगवान के साथ में, बट लॉर्ड कुबेर की भी आपको पूजा करनी है। तो जो लोग कुबेर पेटी ले चुके हैं उसमें कुबेर भगवान की चांदी की दी हुई है, तो उन लोगों को स्पेशली और कुछ करने की जरूरत नहीं, वो चांदी की रखेंगे वहां पर, और कुबेर भगवान का मंत्र चैंट करेंगे। 9 बार कीजिए या 108 बार कीजिए। और जिन लोगों के पास में कुबेर किट नहीं है, पेटी नहीं है, वो मंत्र चैंटिंग करे कुबेर भगवान का। जिनके घर के पास में पीपल का पेड़ है, वो उस दिन वहां पर दिया लगाकर आए, पीछे मुड़ के देखना नहीं है आपको, ये ध्यान रखना। और तेल का दिया लगाना है, घी का नहीं वहां पर। तेल का दिया लगाए, पीपल के पेड़ के नीचे रखे, और लौटते समय मुड़ना नहीं है, पीछे मुड़कर देखना नहीं है। रात के समय यानी शाम को करना है ये, जैसे शाम हो जाती है तब उस समय कीजिए। और जिनके घर के पास में अगर कोई चौराहा पड़ता है, चौराहा है जिनके घर के सामने है या पास में, एग्जैक्ट बहुत पास में है, वो लोग वहां पर दीपक जला कर आए, और सेम आपको देखना नहीं है मुड़कर पीछे, उस चौराहे पर दीपक जला कर आए। अब यहाँ पर जो मैंने पीपल के पेड़ के लिए बोला है आपको, क्योंकि शनि दोष है, काल सर्प दोष है जिनके भी, वो दोष सारे दूर हो जाते हैं। दोनों जगह भी रखेगा शर्मा सर तो भी चलेगा। चौराहा का मतलब 4 रास्ते जहां से जाते हैं मनीषा मैम, सेंटर पे खड़े होके जहां से हमें 4 रास्ते दिखते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे 4 रास्ते जहां पर होते हैं। क्वेश्चंस बाद में लूंगी आयुषी।
लास्ट में। ओके, अभी पहले रेमेडीज बता देती हूँ। तो पीपल के पेड़ के वहां पर आप जब दिया रखते हो तब काल सर्प दोष भी दूर हो जाता है आपका, और शनि की 7.5 भी चल रही है जिनकी, उससे भी रिलीफ मिलता है। अगर आप लोगों को पॉसिबल है, गणेश भगवान को आप दूर्वा जरूर चढ़ाए, क्योंकि हम गणेश भगवान की पूजा करते हैं, बट गणेश भगवान के लिए कुछ भी नहीं रखते उस दिन। 21 दूर्वा अगर आप चढ़ा सकते हो। ऑयल से दिया लगाना है मनीषा मैम, ऑयल कोई भी ले सकते हो आप। तो गणेश जी के पूजन के लिए 21 दूर्वा जरूर गणेश जी को चढ़ाए। और सभी लोग धनतेरस से ही ये रिचुअल फॉलो कीजिए, आपके घर के वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे, सारी बीमारियां भी चली जाएंगी, जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी चले जाएंगे। बहुत सटीक उपाय है, जरूर कीजिए, हमेशा भी कर सकते हो। धनतेरस से आपको ये उपाय को जरूर करना चाहिए। स्पेशल है, दूध लेना है थोड़ा सा, उस दूध में थोड़ी सी केसर मिक्स करें। चौरा इज एनीवेयर, इट्स नॉट नेसेसरी टू नियरेस्ट टू योर हाउस। ओके, एक दूध, कच्चा दूध ले, कच्चे दूध में केसर डाले, उसे थोड़ा मिक्स कर ले। वो मिक्स करने के बाद में आपके घर में सेंटर में जाकर, ब्रह्म स्थान में जाकर उस दूध को वहां पर चम्मच से ड्रॉप कर दीजिए, और बाद में उस पर क्लॉकवाइज उंगली घुमाते रहिए कंटिन्यू, जब तक वो ड्राई नहीं हो जाता है तब तक। ये घर के सारे वास्तु दोष खत्म कर देता है। क्यों खत्म करता है? फिर से वहां पर कौन विराजमान हो जाते हैं? विष्णु भगवान। हाँ, रिपीट कर देती हूँ आयुषी। एक दूध ले, दूध में थोड़ी सी केसर ड्रॉप करें, उसे चम्मच से आपके घर में सेंटर स्थान, ब्रह्म स्थान में आपको ड्रॉप कर दीजिए, और क्लॉकवाइज उंगली से, ये फर्स्ट जो फिंगर है हमारी, इससे कंटिन्यू घुमाते रहना है इस तरीके से। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरीके से। कब तक घुमाएंगे? वो पूरी तरह जब तक ड्राई नहीं हो जाता। एक ही चम्मच डालना है आपको। धनतेरस से इसे शुरू कर दीजिए और डेली कीजिए। हमेशा भी कर सकते हो आप लोग, बट जब तक आप कर सकते हो इसे रिचुअल को फॉलो कीजिए। धनतेरस से कभी भी कर सकते हो, लक्ष्मी पूजन तक कीजिए, लक्ष्मी पूजन के बाद भी कर सकते हो तो कीजिए, रोज भी कर सकते हो, डेली कर सकते हो, नो इशू। जो लोग घर में शंख रख सकते हैं, अब ये देख लीजिए आप लोग, आप रख सकते हो या नहीं रख सकते हो। ये मॉर्निंग में, इवनिंग में आप कभी भी कर सकते हो। जो लोग घर में शंख रख सकते हैं, बट शंख के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, जिन लोगों का चंद्रमा उच्च का है वो लोग घर में शंख नहीं रख सकते हैं। तो ये चीज प्लीज देख कर रखिए आप। इसलिए मैंने कहीं पर भी शंख का कभी आपको उपाय नहीं देती हूँ। बहुत से लोग घर में दक्षिणावर्ती शंख रखते हैं, ये अच्छा होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि जिनका उच्च का चंद्रमा है वो नहीं रख सकते हैं, यानी शंख को नहीं बजा सकते हैं। और उस दिन घर में कोई भी कलेश ना हो, झगड़े ना हो, शांति से रहना है। सारी महिलाएं, जो शुक्र है घर की, वो शांति बनाकर रखेगी। चाहे किसी ने कुछ भी बोला हो, बट आप मुंह पे ताला लगाकर रहोगे लक्ष्मी पूजन के दिन। पेशेंस आपके बढ़ा कर रखना। और अगर इस दौरान आपको लक्ष्मी पूजन के दिन
कोई गरीब मिल जाए जो आपको खाने के लिए कुछ मांग रहा हो तो जरूर दीजिए, चाहे आपकी पूजा हुई है नहीं हुई है। हो सकता है कोई ना कोई आपको मांगने जरूर आएगा। उसे अनाज या कपड़ा जरूर दे उस दिन। खाने के लिए दीजिए या तो पहनने के लिए कपड़े जरूर दीजिए। दिवाली की पूजा के समय श्री यंत्र जरूर रखे, उसको हल्दी कुमकुम जरूर लगाए। कुबेर पेटी में आपको श्री यंत्र दिया हुआ है, तो जिन लोगों ने कुबेर पेटी ली है वो ध्यान रखे। अभी मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ कि उसमें, उस कुबेर पेटी में आपको श्री यंत्र दिया है, उसमें श्री यंत्र लेकर आपको हल्दी कुमकुम और चावल अक्षत चढ़ाकर आपको पूजा में रखनी है। जो भी आपके लॉकर है उसको क्लीन कर लेना है, अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करनी है आपको चीजें, और उसमें रेड कलर का क्लॉथ आप बिछा कर रखिए। और घर में आपके बहुत सारे शीशे हैं, दर्पण है घर में, है ना, एक होगा, दो हो गए, या जितने भी है, उन्हें जरूर क्लीन कीजिए उस दिन। उस पर दाग नहीं होने चाहिए लक्ष्मी पूजन के समय। अगर घर में कोई टूटा हुआ शीशा है तो उसे निकाल दीजिए। अब और सटीक और पावरफुल उपाय देने जा रही हूँ आपको, जो शायद ही अभी तक आपने सुना होगा और शायद कभी किया होगा। हो गया सभी का? बोलूं, हाथ दर्द कर रहे होंगे सभी के, इतना फास्ट 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 लिखते जा रहे हो। रीना मैम हो गया आपका? रीना मैम की स्पीड बहुत ज्यादा है। कल्पना मैम मुंबई, कल्पना के मुंबई हो गया क्या आपका? ओके। दीपावली के दिन जब आप स्नान करोगे, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपको या तो दूध डालकर स्नान करने हैं या फ्लावर्स, वो स्नान होने के बाद में आपको शिवलिंग अगर आपके घर में है, और घर में नहीं है तो आपके घर के पास में जो भी शिवलिंग है उस शिवलिंग पर आपको दूध, और दूध में केसर थोड़ी मिक्स करनी है, और आपको दूध वो केसर वाला चढ़ा कर आना है। ओके, तो दूध का आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। हाँ, घर में अगर आप लोगों के शिवलिंग है तो वो घर में ही कीजिए। दूध लीजिए, उसमें थोड़ा सा केसर मिक्स कीजिए, और आप दूध से, जैसे हम अभिषेक करते हैं ना, थोड़ा सा चढ़ाते, तो यहाँ पर अभिषेक नहीं करना, हमें थोड़ा सा चढ़ाना है, वॉश करके घर में पूजा कर लेनी है शिवलिंग की। नहीं है जिन लोगों के घर में, वो लोग बाहर जाकर भी, मंदिर जाकर भी चढ़ा कर आ सकते हैं। और यदि आपके घर में आर्थिक समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, और उस आर्थिक समस्या से मुक्त होना चाहते हैं, तो ये उपाय जरूर कीजिए। जिन्हें जो भी प्रॉब्लम चल रही है, इकोनॉमिकल रिलेटेड बहुत सफर कर रहे हो जो लोग, उनके लिए ये उपाय
पीपल के पेड़ का एक पत्ता लेना है आपको। पीपल के पेड़ का एक पत्ता लेकर आएंगे, उस पर श्री राम लिखे। उस पर श्री राम लिखे और ये पीपल के पत्ते पर जो श्री राम लिखा है आपने, ये हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा कर आइए। चंदन से आपको इसे लिखना है। चंदन से श्री राम लिखे। और हनुमान जी के मंदिर में रख कर आइए और आपकी प्रार्थना कीजिए, जो भी ऋण है, कर्जा है जिनका, वो उतरने लग जाएगा, या जो भी आर्थिक समस्याएं आपके जीवन में चल रही है वो बदलने लग जाएगी। तो ये उपाय जरूर कीजिए। उसी के साथ में, उस पत्ते के साथ में आपको थोड़ा सा कुछ मीठा लेकर जाना है मंदिर में। हाँ, 1 लीफ ओनली। और मिठाई भी आप लेकर जाए। 1 मिठाई, 2 मिठाई, जितनी भी आप चढ़ावा देते हो वो मिठाई वहीं पर आप चढ़ा कर आइए। आपको खाना नहीं है, आपको बांट देनी है, घर पर लेकर नहीं आनी है वो मिठाई। हाँ, ये भी दिवाली के दिन ही करना है आपको। और जब आप नया झाड़ू लेकर आ रहे हैं घर में, और वो झाड़ू लक्ष्मी पूजन होने के बाद में ऐसी जगह रखे जिसे कोई देख ना पाए। छुपा कर रखना होता है हमेशा झाड़ू को, उसे कोई देख ना पाए। रेड चंदन से, मनीषा मैम। पीपल का पान, ये भी दिवाली के दिन ही करना है हर्षाली मैम, लक्ष्मी पूजन के दिन ही करना है। और जो लोग चाहते हैं कि अनसर्टनली घर में पैसा आए, और आपको नीड है बहुत पैसों की, और पैसा नहीं आ रहा है, पैसा रुका हुआ है, और आप चाहते हो कि अचानक से मुझे कोई धन लाभ हो जाए, और ऐसी जिसकी विश है, अब याद रखिए, धन उतना ही मांगना है जितना आपको विश्वास है। ठीक है। अब हर एक के लिए धन की परिभाषा अलग होगी। किसी के लिए 1 लाख हो सकता है, किसी के लिए 10 लाख, किसी के लिए 1 करोड़, किसी के लिए 10 करोड़। पर जितना आपका विश्वास है उतनी ही डिमांड कीजिए। क्योंकि फिर ये होता है कि आपको वो, सबसे पहले जब आप कहते हो कि मुझे 10,000 करोड़ मिल जाए, तो पहले ही आप ही ट्रस्ट करते नहीं हो, फिर पहला निगेटिव एस्पेक्ट आपका ही खड़ा हो जाता है। इसीलिए जो चीज आपको आसानी से मिल सकती है, जितना पैसा, आप पहले उसकी डिमांड कीजिए। तो आपको क्या करना है, अब ये उपाय जो है ये आप कभी भी कर सकते हो, कभी भी। इट मीन्स इस सोमवार से स्टार्ट करना है, इस मंथ में करने हैं आपको ये उपाय। जो लोग अनसर्टनली, अकस्मात धन प्राप्ति चाहते हैं, वो सोमवार के दिन यानी मंडे के दिन महादेव के मंदिर में जाकर, ये मंदिर में ही करना है, महादेव के मंदिर में जाकर दूध में शुद्ध शहद मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ा दे। फिर से रिपीट करियो, सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में जाकर शुद्ध दूध में, यहाँ पर पैकेट के दूध की बात नहीं कर रही हूं मैं, शुद्ध दूध की बात कर रही हूं, शुद्ध दूध में शहद मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाए। और जिनके घर में बहुत कलेश चलता है, वाद विवाद चलते हैं, दुर्घटनाएं हो रही है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में इश्यूज है,
या अदर जो भी घर में कलेश चलता है, वो लोग चमकीला जो लाल रंग होता है उसका इस्तेमाल बंद कर दे। चमकीला लाल रंग घर में बंद कर देना है। और लाल मसूर का भी उपयोग बंद कर देना है घर में। फिर से रिपीट करूं काजल? ओके, लिख लिया। हितेंद्र सर पास नहीं हो रहा है ना? मनोज सर हो गया आपका? स्पीड बढ़ गया है सभी लोगों का बहुत ज्यादा। पेपर एग्जाम के लिए चले जाओगे तो शायद जल्दी छुड़ा कर आ जाओगे आप लोग। मोना मैम हो गया आपका? नहीं हुआ है? ओके, हो गया है। नेक्स्ट बोलो। जिनके घर में धन स्थिर नहीं रहता है, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, आया पैसा गया पैसा, ऐसी सिचुएशन है। शहद यानी हनी, भारती मैम, शहद यानी हनी। जिनके घर में पैसा आता नहीं है, पैसा आ रहा है जा रहा है, आकर जाना, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, तो घर में पैसा रुकता नहीं है, तो लॉकर में रेड कलर का कपड़ा बिछा कर क्लियर कॉर्ड्स का श्री यंत्र पूजा करके रखे। अब ये जो श्री यंत्र है क्लियर कॉर्ड्स का, ये आपको क्या करना है, लक्ष्मी पूजन के दिन पहले पूजा कर ले, फिर नेक्स्ट डे ये श्री यंत्र आपको लॉकर में रखना है। इसलिए श्री यंत्र ये स्फटिक का ही हो, जिसे क्लियर कॉर्ड्स कहा जाता है। ग्यारह कौड़िया, ये भी आपके कुबेर पेटी में है। ओके, जिनके नहीं है वो 11 पीली कौड़िया लेकर आए। कुबेर पेटी वालों को कुछ लाने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। नहीं, 5 धातु वाला श्री यंत्र आप लॉकर में नहीं रख सकते हो। 11 कौड़िया, येलो कौड़िया आपको रखनी है। उस पर आपको केशर में दूध मिलाकर थोड़ा सा आपको, जैसे हम हल्दी कुमकुम लगाते हैं ना उंगली से, वैसे हर कौड़ी को आपको कुमकुम लगाना है। कुमकुम यानी दूध में केसर मिलाकर। पहले मैं जो उपाय बोल रही हूँ वो बता दूं? आप लोग एक एक मैसेज मुझे चैट बॉक्स में पूछते रहेंगे तो ये उपाय रह जाएंगे। दुकान है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, वहां पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो आपको जरूर लगानी चाहिए, और ये दोनों भी फोटो बैठी हुई पोजीशन में हो, और उनकी पूजा करनी है आपको। जो लोग लॉकर में श्री यंत्र नहीं रख सकते हैं, वो लोग घर के नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर में स्फटिक का, सिर्फ स्फटिक की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर, यानी क्लियर कॉर्ड्स का श्री यंत्र नॉर्थ ईस्ट में रखे। ये श्री यंत्र नॉर्थ ईस्ट में रखने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है आपको। मैंने अपने घर में लॉकर में भी रखा हुआ है, और नॉर्थ ईस्ट में जहां पूजा घर है वहां पर भी रखा हुआ है। सैटरडे के दिन
अब कल सैटरडे आ रहा है शायद, सैटरडे के दिन घर में डस्टिंग जरूर कर ले। घर में जाले अगर लगे हुए हैं तो उसे निकाल लीजिए। घर में रद्दी पुरानी वस्तुएं हैं तो उसे जरूर निकाल कर फेंके। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो खराब है उसे बिल्कुल भी घर में नहीं रखना है, उसे कल ही सैटरडे के दिन फेंक दे बाहर। घर में अगर सीलन आई है तो कल भर देना है आप लोगों को। शायद नेक्स्ट सैटरडे भी आपको मिलता है शायद, या ना मिले पता नहीं। सैटरडे के दिन यानी लक्ष्मी पूजन के पहले आपको सीलन भर लेनी है। घर में अगर सीलन है, कहीं पर पेंट निकला हुआ है, हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी रेखा मैम आपको। जो लोगों ने अटेंड किया हुआ है उन लोगों को रिकॉर्डिंग दी जाएगी। कमल का फूल अगर आप ला सकते हो तो शुक्रवार के दिन कमल का फूल घर में लेकर आए, या दीपावली के दिन आप कमल का फूल जरूर लेकर आए और इसे लाल वस्त्र में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखे। एक दिन के लिए एटलीस्ट रखना है और बाद में आप इसे निकाल सकते हो। अब आप लोग चाहते हो कि घर में स्टेबिलिटी और सक्षम हो, आप आर्थिक बहुत ज्यादा सक्षम हो, तो आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन, ये अब जनरल उपाय बता रही हूँ आपको, आप ये इस गुरुवार को भी कर सकते हो। गुरुवार के दिन आपको तुलसी के पौधे में, गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में दूध अर्पण करना है। थोड़ा सा 1 चम्मच दूध अर्पण करें। मंत्र चैंटिंग करना जरूरी है, तो आप लोगों को जो मंत्र आपके गुरु से मिला है तो वो मंत्र चैंटिंग कीजिए 108 बार, या कुबेर जी का आप मंत्र चैंट कर सकते हो, कुबेर भगवान का, माता लक्ष्मी जी और नारायण जी का मंत्र तो आपको चैंट करना ही करना है। 108 बार आपको ये मंत्र चैंटिंग करना है। जो भी आप लक्ष्मी माता के लिए करते हो तो जरूर ये आपको करना है। क्योंकि मंत्र में बहुत एनर्जी होती है, बहुत पावर होती है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए या तो उसे आपके जीवन में आप सक्सेस चाहते हो और चाहते हो कि ये जल्द से जल्द आपके जीवन में पैसा आए, धन आए, तो आपको माँ लक्ष्मी जी का मंत्र चैंट करना चाहिए। और जिनके पास में, मैंने पिछली बार भी नंबर 1 के समय बोला था, लक्ष्मी नारायण जी का शायद आपको एक यंत्र भी दिया था, राइट, नंबर 1 वाले, है ना, तो आपको वो भी बनाना है और उसकी पूजा करनी है। ये बोला था मैंने आप लोगों को। आप अगर तब नहीं बना पा रहे तो लक्ष्मी पूजन के दिन जरूर बना, तो वो यंत्र स्पेशली जो आप लोगों को दिया हुआ है वो जरूर बनाए। और जो पहले लक्ष्मी नारायण रेकी कर चुके हैं वो लोग सिंबल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ये सिंबल्स यूज करेंगे। और लक्ष्मी नारायण रेकी में मैं आप लोगों को मंत्र भी दूंगी, यंत्र भी दूंगी, और उसके साथ में जो स्पेशल सिंबल्स है वो भी आपको मिलने वाले हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो वेबिनार में हम नहीं दे सकते, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसीलिए नहीं, किसी ने चैट बॉक्स में दिया है मैम मंत्र आप दीजिए, तो हर चीज की एक विधि होती है,
तो वो चीज मैं नहीं दे सकती हूँ, जितना दे सकती हूँ उतना मैंने जरूर दिया है आप सभी को। अब आप लोगों के क्वेश्चन है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो लोग लक्ष्मी नारायण रेकी हमारा करना चाहते हैं, एक्चुअली कल ही से स्टार्ट हो रहा था, बट कुछ लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट आई है कि उन लोगों को शॉपिंग करने जाना है। मनोज सर, आपका भी मैसेज आया हुआ है कि सैटरडे संडे को शॉपिंग करने जाना है शायद, तो संडे को ही होगा, रात का नहीं रखना है, राइट ना? तो 5 और 6 को, यानी संडे को ही रखेंगे हम लोग, संडे और मंडे को रखेंगे, बट सुबह 6 बजे रखने वाले हैं। तो जो लोग ऑलरेडी एनरोल करवा चुके हैं वो ध्यान दे। मोना मैम क्लैप कर रहे, थैंक यू मोना मैम, बिकॉज मुझे भी जाना है, आप सभी को जाना है, तो थोड़ा सा इन चीजों की दिक्कत आ सकती थी, क्योंकि संडे को सभी को छुट्टी है, सभी को शॉपिंग को जाना है, हमें एक संडे मिलने वाला है, उसके बाद में शॉपिंग के लिए कोई डे नहीं मिलेगा हम लोगों को। तो हम लोग संडे को सुबह और मंडे 2 दिन ये सुबह 6 बजे करने वाले, और 1 दिन और लगेगा, सभी को पता है अटेनमेंट होती है, तो 3 दिन ये चलने वाला है हमारा, सुबह 6 बजे रहेगा लक्ष्मी नारायण रेकी। और सभी के लिए एक अच्छी खबर ये है कि हम लोगों ने बोला था कि सिर्फ 20 पार्टिसिपेंट को कुबेर के यंत्र दिए जाएंगे, बट ऑलरेडी 20 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं, एनरोल कर चुके हैं। बट जो लोग एनरोल करना चाहते हैं अभी भी वो एनरोल कर सकते हैं, उन सभी को कुबेर यंत्र, चांदी का कुबेर यंत्र दिया जाएगा। उस पर कुबेर भगवान का आप देख सकते हो इमेज भी है, फोटो भी है, और नीचे कुबेर भगवान का मंत्र दिया हुआ है। स्पेशली ये एनर्जाइज्ड यंत्र है कुबेर भगवान का, जो आप इसे पूजा में रख सकते हो। तो जो लोग एनरोल करवाना चाहते हो वो जल्द से जल्द एनरोल करवाइए, क्योंकि बहुत सारे सिंबल्स आपको मिलने वाले हैं, सिंबल के साथ में स्पेशल रेमेडीज है, नंबर्स के भी कुछ स्पेशल रेमेडीज है, स्पेशल उपाय दिए जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे सभी को पता है, जो लोग पुराने हैं, मैं ज्यादा कंटेंट बताती नहीं हूँ, बट कोर्स में ज्यादा मिल जाता है आपको। तो जो लोग भी एनरोल करवाना चाहते हैं जल्द से जल्द एनरोल करवाइए। और इसकी फीस मात्र, एनर्जी एक्सचेंज मात्र 1599 है, और इसके साथ में आपको कुबेर भगवान का सिल्वर का प्योर यंत्र भी दिया जा रहा है। और कॉन्टैक्ट नंबर है 7522952999। जो लोग हमारे किसी भी ग्रुप में नहीं है वो यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं और हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। कुबेर यंत्र कैसा होने वाला है आप सभी को दिखा दूं मैं यहाँ पर। ये कुबेर यंत्र है, एज इट इज आपको मिलने वाला है। ये कुबेर यंत्र आपको मिलने वाला है, दिख रहा है सभी को? ये प्योर चांदी का यंत्र बना हुआ है। ये आपको महर्षि ऑकल्ट एकेडमी की तरफ से गिफ्ट है, ठीक है? ये गिफ्ट आपको लक्ष्मी नारायण रेकी के कोर्स के साथ में मिल रहा है। तो जो लोग एनरोल करवा चुके हैं ऑलरेडी, पहले वो टाइम देख ले कि हमारा सुबह 6 बजे होने वाला है। और जो लोग अभी तक एनरोल नहीं करवाए, इट्स अ लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप अभी भी एनरोल करवा सकते हो और आपको ये कुबेर यंत्र मिलेगा। जो लोग एनरोल करवाना चाहते हैं वो मुझे यहाँ पर मैसेज ना करते हुए 7522952999 इस नंबर पर कांटेक्ट करें। एक बार पारुल बता देगी। पारुल नंबर बता दो। जय श्री राम आप सभी को। तो कृपया एनरोल करवाइए, किसी भी कोर्स में मैम से जुड़िए। नंबर है 7522952999। मैं रिपीट कर देती हूँ, नंबर है 7522952999। तो आप प्लीज टीम को मैसेज कीजिए, वो आपसे कांटेक्ट करेंगी, और आप खुद भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैम के किसी भी एक बार आइए और फिर सब कोर्स में अपने आप आते जाएंगे। पारुल ये मेरी स्टूडेंट है, ओके? हाँ मतलब
आप मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये बता देती हूँ। मैं बोलती लिख लिया, मैं लिख तो फटाफट लेती हूँ, मैं मैम को देखती रहती हूँ बस। मैम कभी भी नोटिस कर सकते हैं कि मैं मैम को देख रही होती इनका। आप एक बार ही इनसे अटैच होंगे ना, तो सारे स्टूडेंट्स यही बोलते हैं, आप वापस नहीं जा सकते। यानी आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है यहाँ जाने का वो पाने की इच्छा बढ़ती ही जाएगी कि बहुत कुछ है। और मैम सही कह रही है कि मैम नहीं कह रही, मतलब सब लोग कहते हैं कि वो इतना ज्यादा देती हैं, इतना ज्यादा देती हैं, जितना वो बताती हैं उससे कहीं ज्यादा। मैम को कुछ भी याद आता है ना, वो मैम बोल देती है बस। तो बहुत बारी ऐसे ही, बहुत बारी सब लोगों का भला हो जाता है। थैंक यू मैम। थैंक यू पारुल। और फोन पे और जीपे नंबर यही है 7522952999। ये फोन पे भी है और यही जीपे है। कृपया करके स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिए। यस विनीता मैम, करेक्ट कहा आपने, मैसेज पढ़ा मैंने आपका, करेक्ट है। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। जैसा कि आपने बोला ना, और पारुल भी बोल रहे हैं, मतलब आपने नहीं, सॉरी पारुल ने बोला, तो ये डायलॉग सबसे पहले मैंने ही मारा था कि आ जाओ एक बार। देयर इज नो बैकडोर। वापस नहीं जाना है, आपका मन भी नहीं करेगा उनको छोड़ के जाने का। और स्टार्ट हुआ था जब ये सेशन, तो मैंने आपके लिए गॉर्जियस लिखा था, एंड यू आर लुकिंग फैबुलस टुडे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लाइक आवर महालक्ष्मी। नहीं, वो तो माँ है हमारी, वहां पर तो कोई बराबरी नहीं हो सकती। मैं नहीं, तो वो मैम, वो माँ लक्ष्मी है हम सबकी, आप हमारी महालक्ष्मी। मैं आपको सिर्फ महालक्ष्मी से मिलवाने का जरिया जरूर हूँ। और सभी को पता है, आज शायद आप लोगों को क्लास में भी सभी को अनाउंसमेंट आई होंगे कि जो लोग हमारे टैरो ट्रीडर्स हैं, जो न्यूमोलॉजिस्ट और हमारे एस्ट्रोलॉजर है महर्षि के, उन सभी को जॉब प्लेसमेंट दिया जा रहा है। और आप लोग घर पर अगर घर बैठे मिनिमम 50,000 to 1 लाख, ये ज्यादा भी हो सकता है, ये आप पर डिपेंड है, आप कितना समय देते हो उस ऐप पर। और आप घर पे बैठकर ऐप के द्वारा काम कर कर अगर अर्न करना चाहते हो तो आप जरूर हमसे संपर्क कीजिए। और सभी लोग ऑलरेडी है, तो मैं तो आप जबरदस्ती आप लोगों को भेजने वाली हूँ, जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं। सभी लोग उस तरह ट्रेन भी हो रहे हैं, और इंटरव्यूज के लिए भी मैं आप लोगों को ट्रेन करने वाली हूँ। वी आर ब्लेस्ड मैम, वी आर ब्लेस्ड। तो जल्द से जल्द, यानी लक्ष्मी देखिए कितना अच्छी चीज है ना, लक्ष्मी पूजन आ रहा है और लक्ष्मी आने के रास्ते भी ओपन हो रहे हैं आपके लिए। 2 घंटे हम फेसबुक पर देते हैं ना, रील्स देखेंगे, ऐसे 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 देखते रहते हैं। रात को 1 घंटा हो गया, बीच में हाफ आवर मिल जाए, देखते रहते हैं। बेटर वे वो ना करते हुए आप 2 आवर्स अगर ऐप पर काम कर रहे हो घर बैठे, खुद की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और पैसा भी अर्न हो जाएगा, राइट? तो जरूर कीजिए। और इंटरव्यूज कैसे क्रैक करना है, क्या करना है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जो स्टूडेंट है अपना नाम दे दीजिए, क्योंकि आपके नाम देने हैं और आपको एक लॉगिंग करना है, वहां से फिर आप लोगों को लिंक आ जाएंगी, आपके इंटरव्यू की डेट और टाइमिंग आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी लोग सिलेक्ट होने वाले भी, मुझे पता है। थैंक यू मैम। ओके, एंड 100% प्लेसमेंट जितने भी आप लोग कर सकते हो सब लोग कीजिए। और रही बात अब लक्ष्मी नारायण रेकी की, तो लक्ष्मी नारायण रेकी जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप शक्तिपात लेते हो तो ऑटोमेटिकली ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हो। जैसे हमें अभी मैंने बताया, आप घर में उजाला करना चाहते हो, आत्मा का उजाला कौन करवाएगा? करना है या नहीं करना है? यस मैम। आत्मा का भी उजाला होना चाहिए, अंदर भी लाइट लगनी चाहिए। बाहर आप कितनी भी लाइट लगा लो, कुछ नहीं होने वाला है जब तक अंदर प्रकाश नहीं आएगा। और शक्तिपात में ही बहुत बड़ी शक्ति है। जब गुरु शक्तिपात करवाते हैं, ईश्वर गुरु से माध्यम होते हैं, शक्तिपात ईश्वर करवाते हो, ईश्वर आकर आपको आशीर्वाद देते हो, ईश्वर की ऊर्जा आपको मिलती है। और ये होने के बाद में आप लोग जब पूजा करते हो, तो वो पूजा को हमारे इसमें कहा जाता है सफल संपूर्ण, यानी उस पूजा को सफल संपूर्ण कहा जाता है, क्योंकि आपने सिर्फ घर का शुद्धिकरण नहीं किया, मन का भी शुद्धिकरण किया है। तो चीज दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कोई कोर्स नहीं है, ये छोटा सा, नहीं ये छोटा सा कोई कोर्स नहीं है, इसमें बहुत सारे आपको लक्ष्मी नारायण रेकी के स्पेशल सिंबल्स मिल रहे हैं, जिससे आप लक्ष्मी को अट्रैक्ट कर सकते हो। और इससे बड़ी बात है शक्तिपात, वो ऊर्जा आपको मिल रही है
और कुछ जैसे अभी मैंने रेमेडीज दी है, ये रेमेडीज पेड कोर्स की रेमेडीज आप लोगों को मैंने बताई हुई है, ठीक है। तो ये मत समझना ये फ्री मिली हुई है इसलिए करना नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि फ्री में मिली हुई चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते या उसको वैल्यूएबल नहीं समझते। ये सारी चीजें बहुत वैल्यूएबल है। एक सिंगल रेमेडी भी आप कर लो तो आप कभी ये नहीं कहोगे कि मैम पैसों का हमें प्रॉब्लम है, कोई नहीं कहेगा। तो जरूर कीजिए, सारी रेमेडीज भी कीजिए। और जिन लोगों को पॉसिबल है, देखिए 1599 ये तो चांदी के यंत्र की ही प्राइस है, ये सभी को पता है। कोर्स आपका फ्री में ही है, बट मैं हमेशा कहती हूँ मैं कोई भी रेकी का कोर्स फ्री में नहीं करवा सकती हूँ। हाँ, लिया और गिफ्ट दिया ऐसी वाली सिचुएशन जरूर कर सकती हूँ, समझे ना, लिया और दिया, बट लेना यहाँ पर अनिवार्य होता है। अगर ऐसा नहीं होता, मैं किसी चीज में बंधन में, इस ऊर्जा के, ठीक है, ये रूल है, इस रूल में अगर बंदी नहीं होती तो शायद लक्ष्मी नारायण रेकी भी फ्री आ गया होता, बट नॉट पॉसिबल। बाकी कोई भी कोर्स आप फ्री में मांग लेना, वो दे दूंगी, बट लक्ष्मी नारायण रेकी या रेकी का कोई भी कोर्स नहीं दे सकते। जिन लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है प्लीज एनरोल करवाइए। और आप सभी लोग सच में इस ऊर्जा को लेने के बाद में आपको समझेगा कि क्या आपको मिला है। ओके, अब जिन लोगों के कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। पर्सनल क्वेश्चन मत पूछिए प्लीज, क्योंकि सभी लोग पर्सनल क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे। कोर्स का टाइमिंग है मॉर्निंग 6 o'clock, 6 बजे रखा हुआ है, क्योंकि सभी को इवनिंग को शॉपिंग्स करने जाना होगा, बहुत सारे काम रहेंगे। तो 2 दिन सुबह 6 बजे चलेगा और तीसरे दिन सुबह 6 बजे इसकी अटेंडमेंट होगी। संडे एंड मंडे को ये रखा गया है, तो आप लोग अब बिंदास से एनरोल करवा सकते हो, टेंशन मत लीजिए। सुबह 6 बजे वैसे भी उठ रहे होंगे अभी ना, दिवाली है तो नहीं उठ रहे तो उठना शुरू कर दीजिए, तो घर में लक्ष्मी आएगी। अब किस किस के क्वेश्चन है वो हैंड रेस करें। यस आयुषी मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते, जय श्री राम। वेरी नाइस सेशन मैम। थैंक यू आई एम आयुषी। वेरी इंटरेस्टेड मैम थैंक फॉर यू। यू। मैम मैम मेरे को ये वन क्वेश्चन था मैम मेरा, जो आपने पीपल के पेड़ में से एक पत्ता लाने को कहा था और श्री राम लिखना था, वो हल्दी से लिखना है मैम? चंदन से। सॉरी मैम, वन मिनट मैम। और पत्ता रखने के बाद में थोड़ी मिठाई भी वहां पर रख करानी है आपको हनुमान जी के मंदिर में, खुद खानी नहीं मैम है। पत्ते के ऊपर ही रख दे? नहीं, पत्ते को वैसा रखिए और साइड में रखिए। हनुमान जी खाएंगे अच्छा तो मैम। चंदन भी तो लग जाएगा ना आयुषी मैम। यस मैम, यस मैम। मैम ये क्वेश्चन होता, शुक्रवार के दिन आपने कहा था कमल का फूल जरूर लेकर आए, और दिवाली के दिन कमल का फूल लाए और लाल दे एक दिन। तो मतलब जैसे आज दिवाली है तो कल अपन एक दिन उसको रख सकते हैं अपने हाँ, लॉकर में? नेक्स्ट डे उसको रखिए आप लॉकर में, और फिर उसके नेक्स्ट डे आप निकाल सकते हो उसे। और कहाँ पे रखना है वो फिर नेक्स्ट डे निकाल के मैम? वो निकाल के हम लोग उसे थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं, और वो ड्राई होने के बाद में मैं स्पेशली उसको सॉल्ट में, जो बाथ सॉल्ट है हमारे पास में पिंक कलर का, उसमें मैं मिक्स कर देती हूँ। तो आप लोग अगर उसे प्रवाहित तो करना नहीं है, आप पौधों में भी डाल सकते हो उसे ड्राई होने के बाद में। मैम पीपल के पेड़ में रख दें? नहीं, उसे पीपल के पेड़ पे नहीं रख कर आना है, उसको घर में ही, आपके पास में तुलसी का पौधा है, तुलसी के पौधों को डाल दीजिए वो। तो मिट्टी के अंदर डाल दी मैम? हाँ, मिट्टी के अंदर डाल दीजिए उसको, ड्राई होने के बाद में ड्राई होने दीजिए और फिर डाल दीजिए। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। यस साधना मैम। नमस्ते मैम। जय श्री राम, बोलिए। जय श्री राम। मैम अगर क्लास तो नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन मुझे अगर यंत्र चाहिए तो कैसे लेना, कैसे मंगा सकते हैं? आप यंत्र के लिए कांटेक्ट कीजिए, 75 का नंबर है। आई डोंट थिंक सो, पता नहीं। और यंत्र की प्राइस ही आपको उतने में जाने वाली है साधना में। ओके। तो बेटर में आप यंत्र लोगे, वो यंत्र कोई 200-300 का नहीं है, वो चांदी, प्योर चांदी का है, 999 है ना, सिल्वर प्योर 999 है वो, और इसकी प्राइस ही उतनी जाएंगी जितना कोर्स की प्राइस है। सो बेटर में आप आपका नुकसान क्यों कर रहे हो। ओके, फिर भी चॉइस इज यूर, ठीक है। आप 75 पर कांटेक्ट कर सकते हो, जो नंबर मैंने अभी आपको बताया। ओके, थैंक यू मैम। जय श्री राम। जय श्री राम। यस अविनाश सर।
मैडम एक ये क्वेश्चन था मेरा कि अपन जैसे दिवाली को लक्ष्मी और गणेश जी की पूजन करनी चाहिए कि गणेश जी और विष्णु की करनी चाहिए? ये कई बार कंफ्यूज, कई जने मेरे को जवाब नहीं दे पाए। क्यों लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करोगे? नहीं, एक तो लक्ष्मी विष्णु के साथ करते हैं और एक लक्ष्मी गणेश का करते हैं। ज्यादातर लक्ष्मी गणेश की पूजन देखा गया है। सर, गणपति जी की, गणेश जी की पूजा ये करनी ही करनी है, ठीक है? इसमें तो कोई क्वेश्चन मात्र होना ही नहीं चाहिए। नहीं, वो तो नहीं है मैडम। ओके। और विष्णु जी की पूजा भी करनी है, इसीलिए आपको बोला है जो भी आप येलो चीजें लेते हो, हल्दी जब आप चढ़ाते हो तो विष्णु जी की भी पूजा आपको करनी होती है वहां पर। एक दूसरा क्वेश्चन ये था मैडम कि ये इसकी रिकॉर्डिंग अपने मिलेगी? हाँ, मिलेगी। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में क्या है मैडम, संडे को मेरी ड्यूटी है सुबह 6 बजे से। ओके, सिविल डिफेंस की आ गई है स्पेशल, तो वो क्या है, वो तो मैं कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, ठीक है। फोन वगैरह यूज नहीं कर सकते। ओके, ओके। यस, नेक्स्ट सुमिता देसाई। यस भारती, बोलिए। सुमिता मैम आपका हो गया कि भारती का हो गया कि आपका लेते? मैम, जय श्री राम मैम। जय श्री राम। दिस गणेश भगवान जी के लिए 21 धूर्वा चढ़ाइए है ना? धूर्वा चढ़ाइए मतलब दूर्वा को क्या कहते हैं? ग्रीन कलर की दूर्वा को क्या कहते हैं? सेकंड किसी को नाम पता है क्या दूर्वा का? ग्रीन ग्रास होती है, उसका क्या नाम होता है कुछ? ओके ओके। ग्रीन ग्रास तो मैम धूप गणेश घास जी कहते का हैं, जो दूर्वा, धूप घास कहते हैं मैम धूप घास कहते हैं। जी। ओके। उसमें बहुत सारी घास निकली रहती है, बहुत सारे। या भारतीय गूगल पर दूर्वा भी डालकर चेक करोगे ना तो आपको दिख जाएगा। ठीक है मैम। और एक क्वेश्चन है, मेरे मेरे घर में मेरा गुरुजी से हम लिया था श्री यंत्र ब्रास के लिए, नहीं यूज कर रही है वो। हम आपको क्लियर कॉर्ड्स का ही करना है क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। ओके, श्री यंत्र का क्यों यूज करना चाहिए, क्या उसका रीजन है? बहुत सारे रीजन है उसके पीछे। भारती, आपका नेटवर्क चला गया है शायद। यस, सुमिता देसाई मैम। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, आई हैव द सेम क्वेश्चन लाइक भारती। हमने ना वो एक श्री यंत्र, मेटेलिक श्री यंत्र लिया हुआ है, वो भी फ्रॉम सम वास्तुफ पर्सन, और बहुत साल पुराना है, ऑलमोस्ट लाइक 12-13 years ओल्ड। बड़ा सा एक श्री यंत्र है जो मैं रेड क्लॉथ पे रखती हूँ, और एक कुबेर आइडल रखा है मैम। तो नाउ आई डोंट नो व्हाट टू डू विद इट। अभी मैं वो पूजा, जैसे मैं लक्ष्मी विष्णु का पूजा सबका कर रही हूँ, उसमें रख के उनका भी पूजा कर लूं, फिर आप पूजा रखूं? कर लीजिए आप लोग उसकी भी, और कुबेर आइडियल को फिर आप उनकी जगह पर बैठा दीजिए। मतलब पूजा घर में ही रखूं, नथिंग इन द लॉकर? नहीं, आपको ये लॉकर में नहीं रख सकते आप जो आपके पास में ब्रास का है आपने का, तो उसको सेंटर में रखना होगा। और जो आपने कुबेर भगवान की जो मूर्ति है आपके पास में, वो किस चीज से बनी हुई है? ब्रास, ब्रास, ऑल आर माय ब्रास से ही बनी हुई है। वो लक्ष्मी एंड विष्णु जो चांदी के हैं, और सब ब्रास ही है। ओके, तो आप वैसे कहाँ प्लेस करते हो, किस दिशा में प्लेस करते हो? के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है वो। कुबेर देवता की मूर्ति आपको नॉर्थ में एग्जैक्ट प्लेस करनी है। मैम नॉर्थ में तो मेरा बेडरूम आ रहा है, एंड देयर इज अ वॉल, देयर इज नथिंग। वो मत बताइए मुझे आपका क्या आ रहा है। आपको मैं सिर्फ डायरेक्शन बता रही हूँ कि यहाँ पर आपको प्लेसमेंट करनी चाहिए उसकी। ओके, मैं सिर्फ आपको अभी यही इतना ही सजेशन दे सकती हूँ। अब जो आ रहा है वहां पर तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैम तो एक कबर्ड के अंदर रख सकते कुबेर भगवान को? नॉर्थ में मेरा वो श्रृंगार सब है, उधर क्यों रखोगे आप भगवान को कबर्ड में सुमिता मैम? अगर आपको कबर्ड में रख दिया किसी ने तो सॉरी टू से, बट आप बताइए आई मुझे। अंडरस्टैंड द फीलिंग्स, बट देन वो मंदिर के नॉर्थ में रखूं मैम? घर के नॉर्थ में नहीं हुआ तो मंदिर के नॉर्थ में रखूं? ऐसा नहीं होता है वास्तु। पहले तो ये गलत फहमी है सब लोगों की आपकी कि यहाँ पर नहीं है तो हम रूम का प्लेसमेंट नॉर्थ लेके कर दे। वो जोन आता ही नहीं है। ये कहाँ से निकला है ना फैक्ट, मुझे यही समझ में नहीं आता है कि लोगों ने ये शुरू कर दिया। अगर आप घर के सेंटर में से नहीं रख सकते, आप घर के साउथ ईस्ट में नहीं रख सकते हो ना, तो रूम का साउथ ईस्ट लीजिए और वहां पर रखिए। क्यों आएगा भाई घर का साउथ ईस्ट में? वो तो जोन ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है आपका।
तो मैम और कोई ऑल्टरनेटिव है? और अल्टरनेटिव कोई नहीं है। जो जहां पर होना चाहिए वो वहीं पर होना चाहिए। सुमिता मैम जहां पर होंगी वहीं पर होंगी। पुलिस की जगह लॉयर, लॉयर की जगह पुलिस काम नहीं कर सकते। कल पता चला ऑपरेशन के लिए लॉयर को भेज दिया, ये चलेगा सुमिता मैम? नहीं ना, बस वैसी ही चीज है और कुछ नहीं। यस भावना मैम। श्री यंत्र एंड ऑल विल स्टे इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सब भगवान के साथ। ओनली कुबेर हैज टू गो टू श्री नॉर्थ। यंत्र क्लियर कॉर्ड्स का, आई सेड स्पेशली क्लियर कॉर्ड्स का, मैंने श्री यंत्र नॉर्थ ईस्ट में कहा है। वो मेटेलिक का क्या करें मैम? अभी रखिए, है आपके पास में तो ओके, बट नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखिए इस चीज को। ओके, और जो आपके पास में ब्रास का है वो सेंटर में रखिए, इट विल गिव यू बेस्ट रिजल्ट। जो श्री ब्रास यंत्र का है है, सेंटर ऑफ द हाउस। यस, सेंटर ऑफ द हाउस। ओके ओके भावना मैम, थैंक यू सुमिता मैम, मैम। क्लियर कॉर्ड्स का श्री यंत्र मिलेगा कहाँ पे? आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, जहां पर क्रिस्टल्स मिलते हैं वहां पर भी मिल जाएगा आपको इजीली। हमारे पास मैम में अभी नहीं है, अभी कोई भी इसकी ऑर्डर ना दे। सब लोग अगर मेरे पास में देख रहे होंगे मैम आपके पास में मिलता है, हाँ मिलता है, बट अभी प्लीज कोई भी ऑर्डर ना दे, क्योंकि कुबेर पेटी की वजह से सारे श्री यंत्र, उसमें 100 श्री यंत्र है, एक एक पेटी में एक एक श्री यंत्र है, तो अभी हमारे पास में श्री यंत्र अवेलेबल नहीं है। और मैम जैसे हम गणेश जी को लेने जाते हैं तो उनकी सूंड का भी कुछ होता है कि राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए या लेफ्ट में मैम होनी अभी चाहिए? ये क्वेश्चन ही नहीं है हमारा, मैंने कोई गणेश जी की मूर्ति आइडल रखने को कहा ही नहीं, तो ये क्वेश्चन जब गणेश जी का है क्या तब पूछना आप। मैम जैसे आप बता रही थी कि लक्ष्मी जी की जैसे पूजा करोगे तो गणेश भगवान को लेकर आना है, उनको धूप घास चढ़ानी है, तो गणेश जी की हम जो गणेश मतलब जी घर में प्लेस होंगे उनकी पूजा कर दीजिए अभी। अब नए तो नहीं लेकर आओगे, घर में गणेश जी तो होंगे ना, जी है ना? ठीक है, यस थैंक मनीषा यू। मैम, सॉरी जय बट श्री क्यों इसलिए शॉर्टकट में रख रही हूँ भावना मैम, कि बहुत से लोगों के फिर कुछ भी रिगार्डिंग क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे और अभी क्लास का समय हो चुका है हमारा। ओके, इसलिए वन बाय जय वन श्री राम। क्वेश्चन ले रही हूँ। हाँ, वास्तु रेखी क्लास है हेमचंद्र सर, एक 5 मिनट्स में हम इसको फिनिश करके वास्तु रेखी की क्लास में जाते हैं। यस पारुल मैम। जय श्री राम मैम। मैम जय- मेरा उसी से नारायण रेखी से ही क्वेश्चन है। एक बार ही मुझे टाइमिंग थोड़ा सा स्पेसिफाई सुबह नहीं 6 हो रहा, बजे कल से टाइमिंग है क्या? रहेगा। अब ये डे टाइमिंग डे नहीं कौन सा मैम, डे कौन सा है संडे। आप? अच्छा, संडे और मंडे और ट्यूसडे को अट्यूनमेंट है। यस, ट्यूसडे और को 1 घंटे की क्लास होगी या उससे ज्यादा भी हो 1 आवर जाती है? ओनली, 1 आवर ओनली। और जितने भी आपने उसमें सिंबल लिखे हैं वो सबसे अट्यून करवाएंगे? हाँ, सबकी ओके अटेंडमेंट होगी तब आप यूज कर पाओगे ना। हम सवेरे 6 बजे की है ना। ओके फाइन। अब महालक्ष्मी का आशीर्वाद चाहिए, पैसा चाहिए सभी हाँ को, मैं तो तो बोली जल्दी कर दो, 5:30 से कर लिया करो थोड़ा नहीं, सा। 5:30, हाँ नहीं प्रिया, हाँ हाँ मत बोलो, नहीं हो सकता है 5:30 को, नॉट पॉसिबल। ओके मैम, थैंक यू। यस प्रिया, जय श्री राम प्रिया मैम। पारुल दोनों भी अनम्यूट है। यस प्रिया। मैम हम लोग ऑलरेडी किया है, इसके लिए पूछना था। तो आपको करने की जरूरत नहीं है कुछ, बट अब दिक्कत ये है ना, इन लोगों ने किया तो इनको यंत्र नहीं मिला है ना, हाँ बट ये क्या करे अभी, मिल रहा है सभी को प्रसाद इसीलिए क्या कर सकते हैं। हाँ, वही मैम अभी करना चाहिए, मगर टाइमिंग्स और किया टाइमिंग हुआ है ना प्रॉब्लम। आपने लक्ष्मी नारायण रेखी, फिर क्यों हाँ कर, हाँ हाँ किया है मैम। मत कीजिए फिर। आप पूछ सकते हो, देखिए आपके सामने ही प्रूफ है, जब ये लक्ष्मी नारायण रेखी करवाया था सेम प्राइस थी ना इसकी, सेम एनर्जी एक्सचेंज था, सिर्फ बदला क्या है, यहाँ पर आपको गिफ्ट मिल रहा है सिल्वर का, इसमें कुबेर यंत्र, हाँ मैम। और इन्होंने इसी एनर्जी एक्सचेंज में किया हुआ है। हाँ यस पारुल, पारुल प्रिया, देखिए पहले पारुल है फिर प्रिया हुई, और ये पारुल प्रिया, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। हाँ यस पूछिए। हाँ मैम। मैं पारुल प्रिया। मैं पारुल प्रिया। हाँ अभी पारुल का हुआ था, फिर प्रिया का हुआ। मुझे बच्चा में हाँ चढ़ाना है हनुमान। क्या? मेरा पारुल प्रिया दोनों ही नेम है मैम। हाँ वो पता है मुझे, क्या हुआ है पारुल प्रिया इस, और ये दोनों अलग अलग है, एक पारुल अलग है, ये प्रिया अलग है। हाँ बोलिए। ये पीपल का जो पत्ता हमें चढ़ाना है हनुमान जी को, ये हमें शाम के समय जाके चढ़ाना है? नहीं, ये पत्ता आप सुबह चढ़ा सकते हो, दिया आपको शाम को लगाना है।
और एक चीज आपने ये कहा कि ये जो शंख है वो सारे लोग नहीं रख सकते हैं, पर जिनका चंद्रमा अगर नीच का हो या चंद्रमा किसी ग्रह से पीड़ित हो तो क्या वो रख सकते हैं? बाद में को चंद्रमा उच्च का वो नहीं रख सकता है, फिर कोई भी रख सकता है उसे। हाँ नहीं, जैसे मेरा चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा शनि से पीड़ित है, तो क्या मैं रख सकती हूँ? हाँ रख सकते हो। सिर्फ मैंने बात इतनी सी कही है कि Okay, चंद्रमा उच्च वाला नहीं रखेगा। ओके, बाकी सभी लोग रख सकते हैं उसे। अरुण सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। नाम गुरु में प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, ऐसे कि हमने लास्ट दिवाली पे जहाँ से हमने कर रहे थे मेंटर से, उन्होंने कुबेर वो करवाए थे, उनकी जो पंच धातु वाले, अब वो तो हैं, वो कैसे यूज करने हैं फिर? तो वो रखिए वो तो आप लोग जो नॉर्थ में सामान्य पड़े, आपके पास में। नॉर्थ में है वो रखे हुए, मंदिर में रखे हुए नॉर्थ में। अब जिनके पास में जो चीजें पहले से है वो रखिए, एडिशनल तो वाले लोग वाले मत लेकर आइए। नहीं तो उनकी फिर पूजा फिर कैसे, मतलब उनमें पूजा का सिस्टम क्या उनको होगा? वॉश कर लेना है, दूध में आप हाँ जी, वॉश कर लीजिए। हाँ ठीक जी, है, हाँ जी। मैंने कहा फिर दूध में वॉश करने के बाद में आपको अक्षत लेना है, अक्षत चढ़ाइए और केसर का आप ड्रॉप लगाना है सभी को दूध का उस पर, और फिर पूजा करनी है आपको। दूध में केसर मिलाकर आप तिलक करोगे सबका। ठीक है गुरु। यह सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं लक्ष्मी नारायण रेड्डी की, पीडीएफ रिकॉर्डिंग्स, सर्टिफिकेट और कुबेर यंत्र। यस मनीषा मैम। जय श्री राम। और जय श्री राम मैम। मैम आपसे मैंने जब वो कुबेर की पेटी ली हूँ, मैं एक्चुअली दिवाली में अपने घर में नहीं हूँ, मैं अपने इन-लॉज के वहां मनाती हूँ। तो मैम अगर बिफोर 7 या 8 मुझे मिल जाए और उसमें का मैं चीजें अपने इन-लॉज के पास पूजा करवा के वापस ले आ सकती हूँ? हाँ लेकर आ सकते हैं। या अगर मैं उससे पहले गई और उसका कुरियर आ गया तो यहाँ रख के उसके बाद जब मैं ससुराल से वापस आऊंगी तो दैट टाइम आई कैन प्लेस, मतलब वो पूजा करके रख सकती हूँ, या तुलसी शादी के टाइम पे वैसे कुछ? लक्ष्मी पूजन के दिन पूजा करनी होगी ना मैम आपको। एक्चुअली वो मेरी मदर इन लॉ करती है मैम, तो ये सब वो अलग ही, फिर मेरे को कुछ और ही समझेगी मैम वो, अच्छा, इसीलिए अगर इसलिए ऐसी मैं कोई उनके दिक्कत है सामने तो नहीं आप कर। मुझसे बात कर लेना, मैं फिर आपको पोटली भी बना कर दूंगी, यानी अगर आप कुछ ऐसी दिक्कत है तो, ठीक है, तो उस एक्चुअली उपाय पर ये आप कॉल कर लेना। एक्चुअली ओके मैम, आई वांट टू टॉक टू यू इन पर्सनल। यस। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस। लास्ट में क्वेश्चन लेती हूँ, बाद में हमारा अभी रेकी का, वास्तु रेकी का क्लास है, तो सभी लोग वहां पर मिलने वाले हैं। यस अश्विनी सर। जय श्री नमस्कार। राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत बढ़िया था आज का थैंक यू। सेशन, तो आपने कितनी सारी रेमेडीज सबको दे दी हैं, बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू सर। और मेरे को ये पूछना था, आपने वो झाड़ू के बारे में बोला था, हाँ तो झाड़ू छुपा के तो रखना है, उसको यूज नहीं करना है क्या? यूज करना है, बट बहुत बार क्या हो जाता है, हम ऐसी जगह रख देते हैं कि वो सबके नजरों में पड़ता है। हाँ, नजरों में घर नहीं में। आना चाहिए, वो तो कोई भी झाड़ू नजर नहीं आना यस, तो चाहिए। कोई भी झाड़ू हमारा नजरों में नहीं आना चाहिए, उस तरीके से आपको प्लेस करना है। अच्छा, जो कुबेर पेटी आ रही है उसके लिए अलग से होगी कोई? हाँ, जिन लोगों ने कुबेर पेटी बुक की है, जिन लोगों की कुबेर पेटी है, उन लोगों के सेशंस अलग होने वाले हैं, उनको सारे रिचुअल्स और अलग तरीके से बताए जाएंगे कि 1 बाय 1 आपको कैसे यूज करना है और पूजा कैसे करनी है। तो इसका रिचुअल हम लगभग एक बार मैं टाइम डाल दूंगी, ओके, 9 या 10 को, जैसे भी सभी का पॉसिबल होता है, तब हम एक सेशन लेने वाले जूम पर, और सभी को मैं रिचुअल्स बता दूंगी। और ये कब डिस्पैच हो रहे हैं? ये डिस्पैच पैक तो हो चुके हैं, कल ये आपके डिस्पैच हो रहे हैं। अच्छा, मतलब मॉर्निंग में ही इन्फॉर्मेशन आपके देनी डिस्पैच चाहिए। होंगे और आप लोगों को इसके ट्रैकिंग नंबर भी मिल जाएंगे, तो आप लोग ट्रैकिंग भी कर सकते हो। डीटीडीसी से, पैकेट कुरियर से ये निकलने वाला है। निकलने वाले हैं, तो वो 2-3 दिन में आ जाएंगे फिर? 2 दिन में मैक्स टू मैक्स निकलेगा, क्योंकि हम अच्छा, अर्जेंसी में उनको बोला हुआ है कि अर्जेंसी में आप मिल जाए सभी को। राइट राइट, मगर उसके बाद ही यस, जो महाराष्ट्र में है उन लोगों को 1 डे में मिलेगा, जो आउट ऑफ महाराष्ट्र के उन लोगों को दिल्ली 2 दिन दिल्ली में लगने वाले हैं। 2 दिन लग जाएंगे दिल्ली में। राइट, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। प्लस मधु जय मैम, श्री राम। आपका क्वेश्चन मैं वास्तु रेखी में ले लूंगी। जय श्री राम मैम। मैम, 2 यस चीजें मेरी लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तुलसी जी पर दूध किस दिन चढ़ाना है? विनीता गुरुवार। मैम, मैं आपको बता दूंगी, ये फिर से बात है।
ओके मैम, ठीक है, ओके देन। गुरुवार के दिन वैसे करना है, फिर भी नोट कर लो। ओके अब मैम, जिनके जो बच्चे जो क्लास में ना वो तब पूछ लेना मुझे। ओके मैं पूछ लूंगी मैम। ओके मैम, Yes. यस। अच्छा, जो आंटी जी तब दिखे थे हमें, उनका जो प्रॉब्लम है तो वो प्लीज अगर यहाँ पर है तो हैंड रेज कीजिए, मैं उनको रेमेडी बताकर इस सेशन को एंड कर दूं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कहा था आपको रेमेडी बता दूंगी। आई थिंक आप हो इधर या नहीं, प्लीज हैंड रेज कीजिए। नाम भी भूल गए कौन थे वो, आप ही थे क्या रेखा मैम? हेलो। यस बोलिए। नहीं, मैं नहीं थी, लेकिन मेरे को एक चीज पूछना है। अभी मैंने डिपॉजिट किए हैं कुबेर पोटली के लिए, ओके तो मेरा हो जाएगा फिर डिस्पैच कल? हाँ हो जाएगा, ओके, बट थैंक यू। आपका आफ्टरनून में निकलेगा वो, ठीक है? कोई बात नहीं, हाँ, एड्रेस दे दूंगी मैं। यस यस यस, थैंक यू। ठीक है। आई थिंक वो आंटी जी यहाँ पर नहीं है जिनको हमने बोला था रेमेडी के लिए। चलिए ओके, जय श्री माँ। और कोई है यहाँ पर, यानी अगर वो मैडम यहाँ पर है तो वो 7522 पर कांटेक्ट कर ले, मैं आपको पर्सनली खुद रेमेडी दे दूंगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सभी को अनम्यूट कर दूं, एक बार जय श्री राम बोलेंगे और हम सेशन को एंड करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। राम everyone। थैंक यू मैम। सभी थैंक यू मैम। मैडम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। थैंक यू एवरीवन। और सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आज का आपका सेशन हुआ है तो एनर्जी एक्सचेंज बनती है, क्योंकि आपको उपाय दिए गए हैं। उपाय ऐसे लेने भी नहीं चाहिए और देने भी नहीं चाहिए, इसलिए कृपया करके सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर हमारा जो चैनल है महर्षि ऑकल्ट एकेडमी, उसे प्लीज कृपया करके सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपने उपाय लिए हैं वो आप सभी लोगों को फलित हो। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है वो कमेंट बॉक्स में सिर्फ यूट्यूब चैनल के जय श्री राम लिखेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम एवरीवन। जय श्री राम। महर्षि ऑकल्ट एकेडमी को सर्च कीजिए या जिस ग्रुप में भी जय आप श्री लोग, वहां राम। पर लिंक मिल जाएगी। ओके, जय श्री राम एवरीवन, टेक केयर। जय श्री राम।